हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बच्चों के लिए थोड़ा सा गैप हो गया था। मैं उस गैप को फिल करने के लिए फिर मैथ सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, जो अगले टॉपिक अगले एक्सरसाइज से है। इसमें हम लोग सीखेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या है या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है, इस सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो आपका ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड विजुअलाइजेशन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन तो पता ही है, विजुअलाइजेशन का मतलब उसे विजुअलाइज कराना, दिखाना। विजुअलाइज मीन्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन नंबर लाइन, मीन्स शोइंग अ नंबर ऑन नंबर लाइन, फाइंडिंग द प्लेस ऑफ अ नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी नंबर का स्थान नंबर लाइन पे पता करना, ये रिप्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन है। अच्छा, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, ये समझने की ज़रूरत है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड के माध्यम से हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। और यही बस एक टॉपिक है और कैन बी सेड पॉइंट है, जिसके आधार पे आप एक्सरसाइज 1.4 कर सकते हो। ओनली देयर आर 2 क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक, मे बी some more questions in RS Agrawal, but you can do NCERT and RS Agrawal both of them if you go through all these things। इन सारी चीज़ों के थ्रू आप जाते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज यू हैव टू विजुअलाइज 2.325 on number line by the same method। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इस मेथड से आपको करना है। तो इसमें आप विजुअलाइजेशन के लिए लिखेंगे विजुअलाइजेशन, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। विजुअलाइज कर रहे हैं इसलिए विजुअलाइजेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन करते हैं तो आप सॉल्यूशन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ आप विजुअलाइज कर रहे हैं मतलब उन्हें दिखा रहे हैं, इसलिए विजुअलाइजेशन लिखेंगे। तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन सेलेक्ट करेंगे। नंबर लाइन, यू नो अ लाइन विच डिपिक्ट्स द नंबर, या अ लाइन ऑन विच नंबर्स आर डिपिक्टेड या शोन। तो नंबर्स को हम डिपिक्ट करने के लिए एक लाइन खींचते हैं, 0 1 2 3 4, और इधर जाते हैं -1 -2, इस तरह से ये नंबर लाइन होगा। हमारा जो नंबर है 2.325, ये है 2.325। किसी क्वेश्चन में कहेगा अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसमें 3 डेसिमल के 3 प्लेस तक है। किसी क्वेश्चन में मिलेगा अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, किसी में अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, किसी में अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो दैट यू हैव टू टेक केयर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो अहेड। यहाँ 3 प्लेसेस है डेसिमल के, तो हम 3 प्लेसेस तक दिखाएंगे, और उसी तरह से हम 4 प्लेसेस तक भी जा सकते हैं या 2 प्लेसेस तक भी जा सकते हैं। 3 प्लेसेस तक दिखाने में 2 प्लेस तो रास्ते में ही आ जाएगा। लेट अस सी, ये हम लोग लिखेंगे कि 2.325 इज ग्रेटर देन 2.325 इज ग्रेटर देन 2। ये 2 से बड़ा है और छोटा किससे है, 3 से छोटा है। आप जानते हैं कि दिस 2.325 2 से बड़ा है, क्योंकि इतना ज़्यादा है इसमें, और 3 से छोटा है। तो निश्चित रूप से दिस 2.325 विल सर्टेनली लाई बिटवीन 2 and 3। ये निश्चित रूप से 2 और 3 के बीच में लाई होगा। और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये हो गया कि मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ लाएंगे और ये एक्सपेंड हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास को लाए, एक्सपेंड। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या होता है, व्हेन वी कीप मैग्नीफाइंग ग्लास एनीवेयर, it just expanded the radius of that
what to say, that a sphere or that circumference or whatever the object, उस ऑब्जेक्ट को बढ़ा देता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ लाया गया, 2 3 के पास लाया गया, इसको बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो ये 2 3 मान लीजिए यहाँ से शुरू हो गया, ये 2 हो गया और दिस इज, और ये 3 हो गया, इसको 3 ले लिए, बीच में 2.5 हो जाएगा, मतलब बीच वाला 2.5 आप डाल दीजिए, अंदाज से भी डाल सकते हैं 2.5। अब 2 के बाद जो होगा ये 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 हो गया। उसी तरह से ये 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.9 के बाद 2.10 नहीं होता, वो 3 हो जाता है, 3.0 हो सकता है, 3.0 लिख सकते हैं या 2.0 लिख सकते हैं। अब फिर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अपनाएंगे और लिखेंगे कि सिंस 2.325 इज ग्रेटर देन, ये 2.325 जो है 2.3 से बड़ा होगा, 2.3 से बड़ा है, क्योंकि हम 2 और 3 के बीच में अब 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 2.3 आ गया, और ये जो है 2.325 है, मतलब 2.3 से बड़ा है, ये 2.3 है, 2.4 है, तो ये 2.3 से बड़ा है लेकिन 2.4 से छोटा है। डेसिमल का कंपैरिजन आपको पता होगा, जैसे ये 2.4 है, ये 2.3 है, तो डेसिमल के ठीक बाद मतलब 10th प्लेस पे 3 है, 10th प्लेस पे 4 है, तो ये 2.4 इससे बड़ा है, और इधर 10th प्लेस पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसके 100th पे जाएंगे, इसमें 2 है, इसमें नहीं कुछ है तो 0 है, तो आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो यहाँ 2.30 है, यहाँ 2.32 है, इसलिए बड़ा है। अब इसलिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास को फिर कहाँ लाएंगे, तो 2.3 और 2.4 के पास लाएंगे, यहाँ लाए 2.4 इज हेयर एंड 2.3 इज हेयर। अब यहाँ पे हम इसको डालेंगे, अब 2.30 को यहाँ डालेंगे और 2.40 को फिर अपने हिसाब से अंत में डाल लेंगे। अब इसको आगे लिखता हूँ मैं, ये हो गया 2.31, ये 2.32, ये 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 एंड 2.4, दिस इज 2.4 या 2.40, ये वाला जो था 2.4 यहाँ आ गया। और फिर इसको एक बार और देखेंगे, ये हमारा जो 2.325 था, 2.325 ये किसके बीच में आएगा, तो निश्चित रूप से 32 से बड़ा है, 32 से बड़ा है, ये 325 है, तो लिखेंगे ये 2.32, एक 0 डाल दीजिए, अपने से 0 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2.320 से बड़ा है, और 2 किससे छोटा होगा, तो 2.330 से ये छोटा है, क्योंकि ये 325 है, ये 330 इससे छोटा है, तो या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ लाएंगे, 2.32 यहाँ है और 2.33 यहाँ है, इसको खींचेंगे ऐसे, और फिर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते समय अब 2.32 यहाँ डालें, 2.32 अब 0 डाल दीजिए, अब आगे बढ़ाइए, ये 2.321, 2.322, 2.32, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, and here this will be 2.33 and 3, ये 3 हो जाएगा, 3 मतलब आप यहाँ 0 डाल सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ हम लोगों ने कहा था कि दिस विल बी 2.325 अप टू 3 places of decimal. Now you see 3 up to 3 places of decimal we have got that 2.325. तो यहाँ देखिए 2.321, 2.322, 2.323 through 2.324 और 2. The most awaited point या the most awaited place on the number line जिसको आप खोज रहे थे 2.325 यहाँ आया 2.325, इसी को P लिखिए और आप लिख सकते हैं देन पॉइंट P denotes
कौन सा नंबर, वही 2.325। तो दिस वाज ऑल अबाउट सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। इसी को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड कहते हैं, जिसके थ्रू हम कितने भी प्लेसेस तक, डेसिमल के कितने भी प्लेसेस तक हम उनको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। और वन आफ्टर वन, वन बाय वन स्टेप वी शैल गो अहेड, and we have to put magnifying glass, means we have to keep that magnifying glass in our mind, and we have to just think that the number line has been expanded। ये सोचना है कि वो नंबर लाइन एक्सपेंड हो गया, जैसे 2 3 को एक्सपेंड करके ऐसे लिखा गया, ये 2.3 2.4 को एक्सपेंड किया गया, 2.4 उसके बाद 2.3 और 2.4 को एक्सपेंड करके हम लोगों ने इसको पा लिया। तो दिस वाज ऑल फॉर दैट एक्सरसाइज, एंड आई think and hope that you can do this exercise by yourself after this explanation।